पूर्णिया में जेवर की दुकान लूटकर आखिरी सलामी दी गोया स्टेशन को। और ये पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर है। कहीं लोग जलाए जा रहे हैं पेट्रोल छिड़क कर, बल्कि जो लाठीचार्ज कल भी हुआ है टीटी के स्टूडेंट पर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, ये ऐसी दमनकारी नीति है कि जमहूरियत कहीं जिंदा रहने वाली नहीं है। क्योंकि हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं रहा, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं रहे। डॉक्टर गुप्ता वहाँ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी मनमानी चल रही है, आप किसी पर कार्रवाई नहीं करते। बीजेपी अपने तमाम तर विकास के एजेंडे पर निकम्मी साबित हुई है और सबका साथ सबका विकास का नारा उनका झूठा हुआ है। 400 का सपना उनका चकनाचूर हुआ है। तो बीजेपी ये समझ रही है कि मेरे पास एक ही रामबाण है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के झगड़े से हम आगे बढ़े हैं। मोदी जी पेट्रोल छिड़कते हैं और ये योगी जी उसमें आग लगाते हैं। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी, सारी इंडस्ट्रीज को कहीं न कहीं से सेंट्रलाइज किया जा रहा है गुजरात के करीब के इलाकों में। बिहार को बजट में जितने पिछले दिनों से वंचित रखा गया है, मैं समझता हूँ कि इस किस्म के 10 गुना स्कीम भी आएंगे तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल ईमान है हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। अख्तरुल ईमान जी, इन दिनों लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठ रहा है, कैसे देख रहे हैं, क्या कहिए? कल आखिरी दिन था असेंबली का और पूर्णिया में जेवर की दुकान लूटकर आखिरी सलामी दी गोया स्टेशन को। और ये पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेलियर है। कहीं लोग जलाए जा रहे हैं पेट्रोल छिड़क कर, और कहीं लोग अगर मरते भी हैं, हॉस्पिटल में कोई इंतज़ाम न हो, मुजाहरा करते हैं, प्रदर्शन करते हैं लोग, तो उस पर लाठियाँ चार्ज कर रही है। तो कोई दहशतगर्दी या गुंडागर्दी गुंडों की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि जो लाठीचार्ज कल भी हुआ है टीटी के स्टूडेंट पर, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ है, ये ऐसी दमनकारी नीति है कि जमहूरियत कहीं जिंदा रहने वाली नहीं है। अभी सीतामढ़ी के कुपड़ी में जो जीआरपी के नौजवान ने एक मुस्लिम नौजवान की जिस बेदर्दी और बेरहमी से, पूरा फुटेज सबके सामने में है कि उसे पकड़कर बाहर ले जाता है और डंडे से इस तरह पीटता है जिस तरह से जानवर को भी नहीं पीटा जाता, और पीटने की हद ये होती है कि उसकी अतरी निकल जाती है। ये लगता है कहीं ना कहीं से योगी के यूपी की तरह बिहार के पुलिस को भी कहीं ना कहीं आदत पड़ते जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि चिंता की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में समझौता करने की बात नहीं कहते हैं, और आप कहते हैं कि हम कहीं से भी क्राइम को, करप्शन को, कम्युनलिज्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आज ढाका में जो कुछ भी आपके अफसरों ने किया है, एक तरफा तौर पर मुसलमानों को ही अभियुक्त बनाया गया है, जबकि देवेंद्र जी बेचारे एक मजदूर मरे एक टैंक में गिर करके, उसको बचाने के लिए 3 मुस्लिम मजदूर उतर गए। 2 मुस्लिम मजदूर थे, उसमें एक लड़का था, स्टूडेंट था, उतर गए। ये हमदर्दी थी। ये गंगा जमनी तहजीब की बड़ी मिसाल है कि आज भी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में, गरीबों में कितनी मोहब्बत है, लेकिन नफरत फैलाई जा रही है। आपके हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं रहा, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक नहीं रहे। डॉक्टर गुप्ता वहाँ 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, उनकी मनमानी चल रही है, आप किसी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। और खौफ इस कदर तारी है और साजिश इस कदर है कि 52 मुसलमानों को नामजद अभियुक्त किया जाता है और एसआई भी मुसलमान चुना जाता है और वीडियो को ही उसमें खबर गिर के तौर पर रखा जाता है। ये पूरे तौर पर एक साजिश चल रही है कि हिंदू और मुसलमानों में तोड़ पैदा करो और कहीं ना कहीं से शासन करो। ये गुंडों के तरफ से भी गुंडागर्दी चल रही है और बिहार सरकार के तरफ से भी जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं वो कम से कम दहशतगर्दी के हैं कि पूरे तौर पर लोगों को खौफजदा कर दिया जाए। तस्वीर सामने निकल के आ रही है, कांवरियों के द्वारा लगातार जो है मुसलमानों को पीटा जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये दरअसल योगी जी जो चाहते हैं और या बीजेपी जो चाहती है, चूँकि बीजेपी अपने तमाम तर विकास के एजेंडे पर निकम्मी साबित हुई है और सबका साथ सबका विकास का नारा उनका झूठा हुआ है, 400 का सपना उनका चकनाचूर हुआ है। तो बीजेपी ये समझ रही है कि मेरे पास एक ही रामबाण है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के झगड़े से हम आगे बढ़े हैं, गुजरात के खून बहने से हमको गद्दी मिली है, तो फिर कहीं ना कहीं से हिंदू और मुसलमानों में ही नफरत पैदा करनी ज़रूरी है। और जब राज्य का मुखिया मुसलमानों को चिन्हित करे और जब देश का मुखिया ये कहे कि लिबासों से लोग पहचाने जाते हैं, तो वहाँ नफरत में कोई कमी रह गई क्या? है ना, मोदी जी पेट्रोल छिड़कते हैं और ये योगी जी उसमें आग लगाते हैं। ये जो कुछ भी हुआ हमारी सौहार्द की बस्ती में जो आग लगी है, ये दरअसल इन्हीं नेताओं के कारनामे हैं। जो बजट पास हुआ है, बिहार को जो पैकेज मिले हैं, इससे कितने खुश हैं?
नहीं, बिहार को पैकेज के नाम पर क्या मिला है? लॉलीपॉप देकर के बिहार को फिर से फुसलाया गया है, बहलाया गया है और नीतीश जी की कमजोरी का कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया गया है। कई प्रोजेक्ट्स आए हैं, मैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, ठीक है, अब कई हाईवेज आए हैं और एक थर्मल भी बनना है। मसला ये है भागलपुर में, मसला ये है कि यहाँ के बुनियादी मसाइल यही नहीं है। बुनियादी मसाइल हैं कि बिहार के नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, पलायन कैसे थमे, बिहार के युवाओं को पढ़ाई के लिए, बच्चों को जो बाहर जाना पड़ रहा है, अच्छे इंस्टीट्यूट कैसे स्थापित हों। मैं कह रहा हूँ ये सारे पीपी मुड पर काम कराए जाते हैं। जितनी भी स्कीम्स आती हैं, आप देखेंगे कि बिहार में सबसे ज़्यादा गिरा बिजली आपको मिल रही है। आप रोड टैक्स भी दे रहे हैं, जब अपने बाइक्स का, गाड़ियों का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस पर फिर रोड में आपको रोक रोक कर आपको टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है। ये सारे कारोबारी स्कीम्स हैं। लेकिन दामन फैलाकर माननीय मुख्यमंत्री कह रहे थे कि मेरे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दो, एक लफ्ज़ नहीं सुनी। तो हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगी, सारे इंडस्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं से सेंट्रलाइज किया जा रहा है गुजरात के करीब करीब के इलाकों में। तो ये तो बिहार के लिए बहुत ही नेक सुगुन नहीं है ना। ये सिर्फ कहीं ना कहीं विपक्ष के लोगों को झांसा देने का मामला है। बिहार का पिछले दिनों से जो हकमारी हुई है, बिहार को बजट में जितने पिछले दिनों से वंचित रखा गया है, मैं समझता हूं कि इस किस्म के 10 गुना स्कीम भी आएंगे तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बिहार को हमेशा पीछे रखा गया और कहीं ना कहीं लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। यह बातें अख्तरुल इमान कहते हुए नजर आ रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे अमर विधायक कि जिस तरीके से लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं रोजगार की बात करनी चाहिए, साथ ही पलायन रोकना चाहिए। लेकिन सरकार जो है इन सब मुद्दों पर बातें नहीं करती है। जिस तरीके से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है सरकार के द्वारा, इसको देखते हुए जमकर निशाना साधते यह साफ कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, लगातार उनके ऊपर दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। तो वहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। AIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान थे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।